त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च शिखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। संसार से ऐसा होता है, या तो किसी को मित्र कहो, या तो पिता कहो, या तो फिर भाई कहो, या तो बहन कहो। एक ही व्यक्ति को सब कुछ थोड़ी कह सकते हो, लेकिन परमात्मा से ऐसा नाता होता है। इसीलिए सारे संसार में निस्वार्थ प्रेम अगर कहीं है तो वो परमात्मा से ही हो सकता है। एक ऐसा प्रेम जिसमें किसी प्रकार की कोई इच्छाएं नहीं होती, किसी प्रकार का कोई स्वार्थ नहीं होता, ऐसा प्रेम परमात्मा से जीव कर सकता है। इसीलिए जीव कह सकता है कि वो मेरे पिता भी हैं, वो मेरे भाई भी हैं, वो मेरे मित्र भी हैं, वो सब कुछ हैं, वो विद्या भी हैं, गति भी हैं। वासुदेव परा वेदा, वासुदेव परा मखा, वासुदेव परा योगा, वासुदेव परा क्रिया, सब कुछ भगवान ही हैं, ऐसा जीव सहज होकर कह सकता है। तो ये भामिनी शब्द कुछ ऐसा ही है कि भगवान ने शबरी माता को ये अवसर दे दिया कि वो जो मुझे मानना चाहें, मैं शबरी के लिए वही हूँ। शबरी जिस रूप में मुझे देखना चाहें, मैं वही हूँ। हृदय से भी लगा लिया है और माता कहकर सिर पर भी बिठाया है और मित्र भी कहा है। उपदेश दे रहे हैं तो एक शिष्य भी मान लिया है। सब कुछ बन गए हैं। सबरी को यही पूर्णता तो चाहिए थी। ये जो अधूरापन था वो कैसे भरा जाएगा, ये भगवान ने 9 प्रकार से बताया। ये 9 प्रकार ऐसे हैं जिससे मनुष्य का आध्यात्मिक अधूरापन पूरा होता है। संसार किसी भी उपाय से पूरा नहीं होता। संसार में एक अधूरापन ज़रूर रहता है। प्रेमिका मिली तो पत्नी न मिली, पत्नी मिली तो प्रेमिका न मिली, भाई मिला बहन न मिली, बहन मिला भाई न मिला, बहन भाई दोनों मिल गए, पत्नी प्रेमिका दोनों मिल गए। तो हो सकता है माता पिता में से कोई न मिला, माता पिता भी दोनों मिल गए तो हो सकता है कोई सच्चा मित्र न मिला, सच्चा मित्र भी मिल गया तो हो सकता है संतान न मिली, संतान भी मिल गई तो हो सकता है धन न मिला, धन भी मिला तो हो सकता है ईमानदारी न मिली, ईमानदारी भी मिली तो हो सकता है बड़ा पद न मिला, बड़ा पद भी मिला तो हो सकता है मानसिक शांति न मिली। कुछ न कुछ तो रह जाता है। संसार में कुछ न कुछ रह जाता है। संसार के कुछ ही सुख हैं, दैहिक, दैविक और भौतिक। इन तीनों में से कुछ न कुछ संसार में छूट जाता है। या तो दैहिक मिलता है, या तो भौतिक मिलता है, या तो आध्यात्मिक दैवीय सांसारिक सुख ही मिलता है। दैहिक, दैविक, भौतिक, इन तीनों सुखों में से कोई न कोई मनुष्य के जीवन में रह ही जाता है। इसीलिए संसार को हमेशा अधूरा कहा गया है। संसार कभी पूरा नहीं होता, ये बात बताई गई है। ऐसे में जब संसार कभी पूरा होता ही नहीं है तो फिर आध्यात्मिक जगत में क्या पूरा हुआ जा सकता है? आध्यात्मिक जगत में भी पूरा तो हुआ जा सकता है। संसार में तो पूरा हुआ ही नहीं जा सकता, लेकिन आध्यात्मिक जगत में अवसर है कि पूरा हुआ जा सकता